महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे सच में मानते हो, अगर तुम्हारा विश्वास केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, तो आज वो सच्चाई भी सुन लो जिसे सुनने से तुम अक्सर बचते रहे हो। ये सच्चाई कठोर अवश्य है, परंतु यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भी है। आज तक तुम्हारे मन में जो भी विचार आया तुमने वही किया, तुम्हें जो सही लगा तुम उसी मार्ग पर चलते रहे। चाहे मैं तुम्हें बार बार संकेत देता रहा, चाहे तुम्हारे भीतर की अंतरात्मा तुम्हें रोकती रही, चाहे परिस्थितियाँ तुम्हें चेतावनी देती रही कि अब रुक जाओ, अब अपनी दिशा बदल दो, फिर भी तुम वही करते रहे जो तुम्हारी नियति तुमसे करवाना चाहती थी। तुम सोचते हो कि तुम अपने निर्णय स्वयं लेते हो, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। इस संसार में बहुत कुछ पहले से तय होता है। नियति केवल घटनाएं नहीं बनाती, वो तुम्हारे भीतर विचार भी उत्पन्न करती है। कई बार तुम वो कार्य भी कर बैठते हो जिसे करने की तुमने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। तुम स्वयं हैरान रह जाते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, और फिर पश्चाताप में डूब जाते हो। लेकिन उस समय तुम ये नहीं समझ पाते कि तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म तुम्हें उसी दिशा में धकेल रहे थे। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा था वो बिना कारण नहीं हो रहा। इस संसार में कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं होती, कोई भी आंसू बिना कारण नहीं बहता। तुम्हारे सुख और हर दुख के पीछे तुम्हारे ही पूर्व कर्मों का परिणाम छुपा हुआ है। जब तुम दूसरों को खुश देखते हो, उनके जीवन में सफलता, प्रेम, सम्मान और शांति देखते हो, और उसी समय स्वयं को संघर्षों में घिरा हुआ पाते हो, तब तुम्हारा मन टूट जाता है। तुम मुझसे पूछते हो, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों हर बार मुझे ही दर्द सहना पड़ता है, क्या मेरी प्रार्थनाएं आप तक नहीं पहुंचती? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूँ, तुम्हारे मन का हर दर्द महसूस करता हूँ, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल इस जन्म का हिसाब नहीं है। तुम्हारी आत्मा अनेक जन्मों की यात्राएं करते हुए यहाँ तक पहुँची है। तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म ही आज तुम्हारे जीवन की परिस्थितियाँ बनकर तुम्हारे सामने खड़े हैं। जिस दुख को तुम आज अन्याय समझ रहे हो, संभव है वही दुख तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने आया हो। जिस व्यक्ति ने तुम्हें चोट पहुंचाई, संभव है वो केवल तुम्हारे कर्मों का माध्यम हो। जिस परिस्थिति ने तुम्हें तोड़ा, संभव है वही परिस्थिति तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने आई हो। तुम बार बार सब कुछ तुरंत बदल देना चाहते हो। तुम चाहते हो कि एक ही पल में तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाए जैसा तुमने कल्पना की है, लेकिन नियति उतनी जल्दी नहीं बदलती। वो पहले तुम्हें परखती है, तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारे कर्मों को देखती है। और सुनो, तुम्हारे जीवन की कुछ बातें जन्म से पहले ही निर्धारित हो चुकी होती है। तुम कहाँ जन्म लोगे, तुम्हारे माता पिता कौन होंगे, तुम्हें किन लोगों से मिलना है, तुम्हारा विवाह किससे होगा, यहाँ तक कि तुम्हारी मृत्यु का समय भी, इन सब का चयन पहले ही हो चुका होता है। मनुष्य यदि कुछ बदल सकता है तो वो केवल अपने कर्म बदल सकता है। कर्म ही तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। तुम्हारे आज के निर्णय ही तुम्हारे आने वाले कल का प्रारब्ध बनते हैं। इसीलिए बार बार अतीत में जाकर अपने घाव मत कुरेदो, बार बार भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को मत खो। तुम अपना अधिकांश समय ये सोचने में व्यर्थ कर देते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आगे क्या होगा, अगर सब गलत हो गया तो, और इसी चिंता में तुम वो वर्तमान खो देते हो जो तुम्हारे भविष्य को बदल सकता है। यदि वही समय जो तुम चिंता करने में व्यर्थ कर देते हो तुम अपने कर्मों को सुधारने में लगाओ, तो तुम्हारा आने वाला जीवन बदल सकता है। तुम अपना प्रारब्ध भी धीरे धीरे बदल सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुम्हें स्वीकार करना सीखना होगा। जो इस समय तुम्हारे जीवन में हो रहा है उसे विनम्रता से स्वीकार करो। हर परिस्थिति से लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ परिस्थितियाँ तुम्हें रोकने नहीं बल्कि सिखाने आती है। तुम्हारा क्रोधित होना, हर चीज़ को तुरंत बदल देना चाहना, हर पल बेचैन रहना तुम्हें केवल भीतर से तोड़ता है। उससे तुम्हें केवल स्ट्रेस, फियर और डिमोटिवेशन ही मिलेगा। तुम्हारा मन कमज़ोर होता जाएगा और तुम्हारी आत्मा थकती जाएगी। इसीलिए अब सब कुछ मेरे ऊपर समर्पित कर दो। अपने मन का भय, अपनी चिंताएं, अपना दुख, अपनी अधूरी इच्छाएं, सब कुछ मुझे सौंप दो
और फिर शांत होकर केवल अपने वर्तमान के कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने वर्तमान को सुधार लेता है उसका भविष्य स्वयं बदलने लगता है। याद रखो, नियति तुम्हें परिस्थितियाँ देती है, लेकिन उन परिस्थितियों में कैसा कर्म करना है ये तुम्हारे हाथ में होता है। अगर जीवन तुम्हें बार बार गिरा रहा है तो हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर उठो, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा तुम्हें समाप्त करने के लिए नहीं, तुम्हें उस रूप में बदलने के लिए हो रही है जो तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि हर परिस्थिति के पीछे कोई गहरा कारण है, उस दिन तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। तब तुम शिकायत नहीं करोगे, तब तुम केवल कर्म करोगे और परिणाम मुझे सौंप दोगे। यही सच्चा समर्पण है, यही सच्ची भक्ति है, और यही वो मार्ग है जो अंत में तुम्हें शांत तक पहुंचाएगा। तुम्हारा सदा कल्याण हो।